अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सारी जिंदगी एक माँ अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, शायद इसी दिन के लिए कि जब उसकी बीवी घर पर आए और वो गलत होने के बावजूद भी अपने पति के आगे अपने को सही साबित करे, उसी की बात का यकीन करे, अपनी माँ का नहीं। माँ? ना लल्ला ना, यही तो फर्क होता है एक माँ और एक बेटे। आज तेरे पापा का गलत किया सामने आया, हमने तो 2 मिनट से भी ज्यादा समय ना लिया ना उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए। तेरे पापा है, उसके बावजूद भी हमने उन्हें त्याग दिया। एक सुहागन होते हुए भी एक विधवा का जीवन जीना मंजूर किया हमने। और तू हमसे सवाल कर रहा है, हमारी बात को नाप तोल रहा है तू। बस कीजिए सासू माँ, हाथ जोड़ते हैं हम आपके आगे। तमाशा बना के रख दिया आपने सबकी जिंदगी के साथ। अब तक हम चुप रहे, लेकिन आप तो बात को और उलझाई जा रही है। दिया, कैसी बात करी हो माँ से? आपको हम अब तक बताए नहीं अभय जी, सिर्फ ये सोच के कि माँ बेटे का रिश्ता खराब ना हो। पर ये तो रुकी ना ही रही, चाल पे चाल चली जा रही है। क्या बोल रही हो तुम बिंदिया? आप अपनी माँ को इतना अच्छे से नहीं जान पाए अभय जी, जितना कि हम जान गए। पर हम ये भी जानते हैं कि आप इनके खिलाफ कुछ ना सुन पाएंगे। आप बहुत अच्छे बेटे हैं अभय जी, आप जैसा बेटा पाके तो इन्हें धन्य होना चाहिए, लेकिन इन्हें तो आपकी कदर ही नहीं। सच तो ये है कि ये आपकी माँ कहलाने के लायक नहीं। बिंदिया! हाँ लल्ला, सही कह रही है लल्ला। ये सुनने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? हम तो तुम्हारी माँ कहलाने के लायक ही ना है, क्योंकि हम तो तुम्हारा बुरा ही सोचते हैं ना। ये देख, ये तेरी काली पोती का धागा है, तेरी छठी की पूजा का धागा है। ये जब तो सिर्फ 6 दिन का था, ये धागा पूजा के बाद तेरे हाथ पर बंधा था। किस लिए? इसलिए कि तेरी रक्षा हो। अगर आपने काली पोत का धागा संभाल के रखा है, तो हमने भी इनके नाम का मंगलसूत्र पहना है, और हम उसी मंगलसूत्र का धर्म निभा रहे हैं। आप नहीं जानते अभय जी, पर सासू माँ बहुत समय से आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये जो कुछ भी बुरा हो रहा है, इनका ही रचाया हुआ खेल है। आपके पिता, आपके भाई, आपकी बहन, उन सबसे ज्यादा बड़ी गुनहगार आपकी माँ है, आपकी माँ है, आपकी माँ है। चुप हो जाओ बिंदिया। हम सच कह रहे हैं अभय जी, हर षड्यंत्र के पीछे आपकी माँ का ही हाथ है। बस बिंदिया!
माँ, आप कहाँ जा रहे हो? इस कलन के साथ हम और नहीं जी सकते। अरे कितना गंदा इल्जाम लगा रही है हमारी अपनी बहू। सब कुछ त्याग दिया हमने, पर फिर भी हमारी बेगुनाही हमें साबित करनी पड़ रही है। ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं लल्ला, अब हमारे पास अपनी जान देने के अलावा ना अब कोई रास्ता ना बचा है। छोड़ो इसको, आप छोड़ो इसे। छोड़ दे हमें लल्ला, हमें नहीं जीना। तुझे हम पर यकीन ना है ना? छोड़ो, नहीं, छोड़ो इसे। माँ, क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें नहीं। इसे छोड़ो। छोड़ दे लल्ला। नहीं, छोड़ो इसे। माँ, छोड़ो। कह देते हैं नहीं। छोड़ो लल्ला, ये क्या कर रहे हो आप? माँ बाहर चलिए, इसके पहले कि आग फैल जाए। यहाँ गैस सिलेंडर है। चलो माँ। नहीं लल्ला, तुझे अपनी पत्नी पर ज्यादा यकीन है ना अपनी माँ से, तो फिर हमरा जी करके का फायदा लल्ला? हम ना जिएंगे। शेरों हमरी जान लेना है। तुझे अगर हमसे ज्यादा अपनी बीवी की बातों पर यकीन है ना, तो फिर हमरा जी करके का फायदा है भगवान जी? हमें उठा लो, हमें उठा लो भगवान जी, हमें उठा लो, हमें नहीं जीना। आप ठीक तो है? लल्ला, तू हमें बचा नहीं सकता। तुझे हम पर यकीन ही ना है ना, तो हमरा एक पल भी जिंदा रहने का कोई फायदा ना है। माँ, ये क्या क्या कर रहे हो आप? अरे वही कर रहे।
जो तेरी शादी के साथ साथ करना चाहिए था। तेरी बीवी घर आकर के हमें अनसन बकवास करे जा रही है और तू उसे बोलने देगा और वहीं खड़े रह करके तमाशा देखेगा। तुझे लगता है ना कि वो सही है? तो छोड़ देना हमें, हाँ? मरने दे हमें। हमें बचाने की कोशिश मत कर। हमें नहीं जीना। हम मर छोड़ दो इसे। छोड़ दे हमें। छोड़ दो इसे। छोड़ दे हमें। जैन सर। जैन, क्या हुआ शेखर? कौन है ये लोग? सर आज पुलिस स्टेशन पे बहुत ही घातक हमला हुआ है। इन्होंने आपके पिताजी की जान लेने की कोशिश की। लेकिन मैंने इन्हें पकड़ लिया और इनसे अच्छे से पूछताछ की है, ये जानने के लिए कि इनको भेजा किसने है। बताओ बताओ। हमें सीएम साहिबा ने भेजा था कांतिलाल को मारने के लिए। ताकि पुलिस स्टेशन में आज ही मामला खत्म हो जाए। अब बोल लल्ला, क्या बोलेगा तू? है कोई तेरे पास सबूत कि ये सब विद्या ने ना करवाया है? लल्ला, ये तो अब भी बोल देगी कि ये हमारी ही चाल है और तू तो चुप ही खड़ा रहना। हाँ। अरे इन लोगों ने तेरे पिता को मारने की कोशिश की। अरे हम तो उन्हें वैसे ही त्याग चुके हैं और विधवा का रूप ले चुके। पर वो तो तेरे पिता है ना, तुझे इस दुनिया में लेकर आए हैं वो। अब विंध्या से पूछना, जब इसने उन्हें मारने के लिए भेजा था तब इसने तेरे बारे में काहे ना सोचा? ये सब झूठ है अभय जी। ये सब काम इन्होंने किया है और ये हमको फंसाने की कोशिश कर रही है। चुप करो बिंदिया। प्लीज अब तो चुप हो जाओ। आपको लगता है हम अभी भी झूठ बोल रहे हैं? हम ऐसा क्यों करेंगे? हमने क्या कुछ नहीं किया इस परिवार के लिए। क्यों किया? क्यों किया तुमने ये सब? ताकि मेरी माँ को उनके पति के जिंदा रहते हुए भी एक विधवा की तरह जीने पर मजबूर करोगी। ये सब आप क्या कह रहे हैं? अरे तुम बताओ बिंदिया, मेरी माँ ने एक विधवा की तरह जीना शुरू किया, क्या फिर भी तुम्हें चैन नहीं मिला? और अब तुम सच में उन्हें विधवा बनाना चाहती थी? हेलो अभय, मेघा, मेघा, कहाँ हो तुम? आपके घर के गोडाउन में कह दूं। मेघा, मेघा, मेघा उठो। अबे अबे प्लीज मुझे बचा लो।
ये लोग मुझे मारना चाहते हैं अभय, प्लीज मुझसे बचा लो अभय। लेकिन मेघा, तुम्हें किसी ने पुलिस जीप पर हमला कर छुड़वाया था ना? छुड़वाया था अभय, छुड़वाया था, बट यहाँ लाकर किडनैप करने के लिए। ये लोग बिंदिया के आदमी अभय, ये लोग मुझे मारना चाहते थे। मैंने जैसे तैसे खुद को बचाया है और इन्हें घायल किया, और फिर इन्हीं के फोन से मैंने तुम्हें कॉल भी किया। प्लीज अभय, प्लीज मुझे बचा लो अभय, प्लीज। चलो मेघा, आ जाओ आराम से। हमें सीएम साहिबा ने भेजा था कांतिलाल को मारने के लिए। ये लोग बिंदिया के आदमी अभय। तुमने ये सब किया बिंदिया? मैं तुम्हें एक गांव की भोली भाली लड़की समझता था, सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया चालें चल सकती हो। तुमने मेरी मां को इस हालत में पहुंचाया। मुझे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे पिता के खिलाफ करवाया। आज मेरे पिता को मरवाने की कोशिश की, और तो और तुमने मेघा पर जानलेवा हमला भी करवाया। आप समझ नहीं रहे अभय जी, ये लोग आपको जाल में फंसा रहे, आप फंसते जा रहे। जाल में तो तुमने मुझे फंसाया बिंदिया। मेरी सोचने समझने की ताकत को कमजोर कर दिया। तभी तो मैं ये सोच भी नहीं पाया था कि तुम्हारा ये भोलापन सिर्फ एक नाटक है। जब से तुम इस घर में आई हो, तुमने सिर्फ नाटक किया है। तुमने ऐसी गंदी चालें चली कि मेरी माँ को तुमने अपने सुहाग की निशानियों को मिटाने से मजबूर किया। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा गला ही तुम्हारा। अच्छा हुआ कि ये मंगलसूत्र खुद तुम्हारे गले से निकल गया। बिंदिया, तुम्हें तो मेरे नाम का सिंदूर भी अपनी मांग में भरने का कोई हक नहीं है। बस कीजिए अभय जी, आपको हम पर यकीन ना है तो ना से, पर हमें अभी भी आपके और अपने रिश्ते पर पूरा यकीन है। आप हमरे यकीन को तोड़ना तो दूर की बात, हिला भी नहीं सकते। हम साबित करके रहेंगे कि हम। बस, अब तुम्हें और कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है बिंदिया। तुम आज, अभी, इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, इस घर से निकल जाओ, इस घर से निकल जाओ, निकल जाओ।
से तुम इस घर में आई हो, इस घर की सुख, घर की शांति, मेरे मन का चैन सब खत्म हो गया है। तुम एक बड़े घर की बहू बनना था ना, तुम तो पूरी स्टेट की सीएम बन चुकी हो। अब बख्श दो इस घर को। सीएम हो तुम तो जाओ जाकर सरकारी आवास में जाकर रहो। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है बिंदिया। तुम्हें इस घर को जितना उजाड़ना था तुम उजाड़ चुकी हो। मैं पसंद करने लगा था तुम्हें बिंदिया, भरोसा करने लगा था मैं तुम पर। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक प्यार का रिश्ता पनप सकता है, लेकिन जो कुछ भी मैं देख रहा था वो सब तो बस एक ढोंग था, दिखावा था सब कुछ। तुमने मुझे वही दिखाया जो तुम मुझे दिखाना चाहती थी। मेरे ही परिवार को मेरी नजरों के सामने गिराकर तुमने ये साबित कर दिया कि वो सब कितने बुरे और तुम कितनी महान हो। कितनी बड़ी कुर्बानियां दे रही थी इस घर के लिए, लेकिन सच तो ये है बिंदिया कि तुम इस घर को खोखला बना रही थी। अब प्लीज तुम्हारे ये झूठे आंसू ना किसी और को दिखाना, प्लीज। चली जाओ यहां से बिंदिया, जाओ।